तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एंट्री वगैरह का क्या सीन है ना। थोड़ी सी दिक्कत आपको आ रही है एंट्री में, कुछ चीज़ों में, तो उसके बारे में देखते हैं। एक बार मैं पहले क्लियर कर लूँ कि किस में एंट्री। ओके, सबसे पहले बजाज फाइनेंस में ही हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एंट्री का क्या सीन होना चाहिए था। देखो, हमें इसका ना ये चार्ट भी चाहिए। एक मिनट रुको, इसको मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ इस साइड, इसको भी इस साइड, और इस चार्ट को हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो अभी हमारे पास ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में तो चलो क्या ही जाएंगे, इसके तो वही कुछ ही गिनती के ही पॉइंट्स हैं। कुछ ज़्यादा तो ऐसा कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ नहीं है कि जो आपको पता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है। ओके, सो देखो, हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें। हम इसको वीकली चार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं ना। पहली बात देखो, वीकली चार्ट में ना थोड़ा सा हमें ओवरऑल मार्केट को समझना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे? ऐसे जी हमारे पास सभी चार्ट लगे हुए हैं, डेली के और वीकली चार्ट है। देखो, ये सबसे पहले ऊपर निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बजाज फाइनेंस है, ठीक है। अभी सेंसेक्स का वगैरह नहीं लगाया, वो भी होता है कई बार। सो क्या है ना कि सभी में एक चीज देखो कि कितनी दूर से बाइंग आई है। निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो वीकली कैंडल कितनी बैक टू बैक ऊपर ब्रेकआउट करके खड़ी है। तो यहाँ पे एक आध रेड कैंडल तो एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। रेड कैंडल तो बननी चाहिए, होल्ड कैंडल होनी चाहिए, या रेड बननी चाहिए। देखो, ये तो हमें पता था ना, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ आ रही थी। अगर हम ओवरऑल इंडेक्स में बड़े बड़े जो मेजर मेन इंडेक्स है हमारे, और उनमें ही हम होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बजाज फाइनेंस में हम ज्यादा बड़ी कैंडल वीकली बाइंग साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये अकेला इतना भी बड़ा नहीं हो गया अभी कि ये अकेला ही चलता रहेगा। कुछ टाइम तक थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन वीकली चार्टों के हिसाब से इसको ये यहाँ से इतना बड़ा ऊपर मेरे हिसाब से फिर नहीं जा सकता था। अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेकर जैसे कुछ करके ऊपर जा रहे होते तो फिर हो सकता था कि ये भी यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करता, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा यहाँ पे भी थोड़ा सा कैंडल जो है वो रेड भी इतना एक्सपेक्ट नहीं हम कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। हम क्योंकि यहाँ पे भी होल्ड कैंडल ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। देखो, ये ब्रेकआउट हुआ तो एकदम से ये फेल तो अभी होने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ना। छोटा मोटा होता तो शायद ये पास में होता तो हो सकता था जल्दी ये ब्रेकआउट फेलियर होकर नीचे आ जाता, लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर निकल गया, ठीक है। इन्होंने छोड़ा ही नहीं किसी को। सो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा फिर रेड कैंडल ही देखना चाहिए था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि रेड कैंडल इसमें भी होल्ड कैंडल या रेड कैंडल हो सकती है, अगर ओवरऑल मार्केट ही होल्ड करना शुरू कर देगी तो। अब हम आते हैं इसके छोटे चार्ट पे। छोटा चार्ट हम 15 मिनट या 5 मिनट का लगा लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इसकी एंट्री, अच्छा, वीकली कैंडल हम यहाँ पे होल्ड या फिर साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम वीकली कैंडल साइडवेज या होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या है, हमें डेली कैंडलों में कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग वेंडिंग हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मान लो यहाँ से हफ्ता स्टार्ट हुआ, ऊपर गई मार्केट, नीचे गई मार्केट, ये वो बड़ी बड़ी कैंडलें बन गई, मूव आ गए, बाद में क्लोजिंग वो वहां कहीं हो गई, तो फिर वीकली कैंडल तो फिर भी हम इनसाइड से ही मिल जाएगी ना, ऐसे, है ना। तो इसी हिसाब से हमें वीकली कैंडल थोड़ी सी
साइडवेज टू डाउन ही एक्सपेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे वीकली कैंडलों में, साइडवेज टू डाउन। ठीक है, और अब आ जाते हैं इसके डेली चार्ट में। ये कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है? आज कितनी तारीख है? 24, 18 तारीख से स्टार्ट होती है ना। हाँ, 18 तारीख का पहला दिन देखते हैं कि कौन सा है। देखो वीडियो तो ना बहुत बड़ी है बनाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अकेला, टाइम और भी बहुत जगह लग रहा है। 18 तारीख कहाँ पर है? ये रही 18। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर हमारी 18 तारीख, मतलब यहाँ से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, बजाज फाइनेंस में हमारे पास कुछ लेवल्स निकाल के रखे थे हमने, जैसे ये कल हमने लाइन ड्रॉ कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम साइडवेज रहा था, है ना, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन सा बन गया था। तो दिख ही रहा है वो तो, है ना, कि इंपॉर्टेंट है, काफी जगह फंसा हुआ है। अब अगर नीचे से जाकर ऐसे पुल बैक सा लेकर ब्रेकआउट करके फिर उसके बीच में जाएगा तो उसके बीच में फंस सकता है। ठीक है, उसको ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, उसको नीचे भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है ये सब चीजें तो। अब देखो क्या है ना कि ये इसने ये यहाँ से ब्रेकआउट किया ना और फिर से अंदर गया इस जोन के। जब उस जोन के दोबारा से अंदर गया पिछले हफ्ते में, मतलब यहाँ पे आकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी छोटी सी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी अग्रेसिव कैंडल नहीं बनी है, छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद हमें दिख रहा है कि आगे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस दिखना शुरू हो गया। अगले दिन फिर गैप अप खोला और वो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने लगा। बाद में फिर ऊपर गया मार्केट, वहां पे कहीं क्लोज कर गया। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर गैप अप खोला, फिर ऊपर जाने की कोशिश। अब ये छोटे टाइम में तो उसने एक पुल बैक ले लिया था इस छोटी सी ग्रीन कैंडल के बाद। जो एक रेड कैंडल है ना, ये पिन पिन सी लगी हुई, जो पिन बार सी क्या है ना, इसमें छोटे टाइम के हिसाब से तो पुल बैक आ गया था, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से तो फिर भी वो स्ट्रेच में ही क्लोज हो गया ना, क्योंकि ऊपर ही क्लोज हो गया तो ग्रीन ही क्लोज हो गया। तो जो डेली पोजिशनली ट्रेडर्स होते हैं जो, वो फिर भी नहीं निकले होंगे उसमें, है ना, काफी हद तक नहीं निकले होंगे, क्योंकि पिछले दिन का लो तो ब्रेक ही नहीं किया था इसने। तो ये फिर ऊपर, उसके बाद जैसे इसने रजिस्टर को टच किया फिर ऊपर खुलने जाने की कोशिश करी, नहीं गया। वहां से ब्रेकआउट जो छोटा सा करने की कोशिश कर रहा था वो फेल हो गया एक तरह से। फिर से वापस बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, वहां से फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जब हमें मिलती है, हमें पता है कि अगले दिन फिर वो कंटिन्यूएशन में कर जा सकता है थोड़ा सा, और फिर ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा गया। उस कंटिन्यूएशन में इसने थोड़ा सा ज्यादा डीप ले लिया, क्योंकि इसने इसको इस लेवल्स को थोड़ा ब्रेक कर दिया 400 वाले को। अगर राउंड नंबर ब्रेक होकर नीचे क्लोज हो जाएगा तो राउंड नंबर वालों का हौसला टूट जाता है। ठीक है, तो फिर वो इतना बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है ना, फिर वो पूरी बात 300 वालों पे आ जाती है। ठीक है, फिर वो पूरी बात 300 वालों पे आ जाती है, जो 7300 वाले हैं ना, उनके ऊपर आ जाती है। तो फिर उनको संभालना होता है। तो उसके बाद फिर ये देखो साइडवेज सा खोला, थोड़ा ऊपर खोला, मतलब फिर प्रॉफिट बुकिंग ने कह लो या सेलर कह लो फिर से आए और वो नीचे लेकर आकर क्लोज कर दिए। जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था ना, यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था इसने, वहां पर ही आकर अभी ये क्लोज हो रहा है, वहां पर ही क्लोज है। तो वीकली कैंडल हमें रेड बन गई, क्योंकि ऊपर से ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया और उसके बाद 2 दिन कंटिन्यूएशन में ही फंसा रह गया। और 1-2 दिन तो चलो इस अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे आया, क्योंकि ऊपर को स्ट्रेच था तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ब्रेकआउट का लो फेलियर हो गया, जब प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो नीचे आ गया। अगले दिन फिर कंटिन्यूएशन कर सकता था, वो भी उसने कर लिया। तीसरे दिन क्यों सेलिंग आ गई? क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी खींच रही थी नीचे को, तो थोड़ा बहुत योगदान इसमें ओवरऑल मार्केट का भी था, जो इसको नीचे लेकर आती रही। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको, ये बात सिंपल सी। अब रही बात एंट्री की। ठीक है, अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में आते हैं, क्योंकि वहां पर ही हम ज्यादातर एंट्री करते हैं, तो वहां पर आते हैं। मैं आपको ना 18 तारीख से, चलो 19 से शुरू कर लेते हैं, 18-19 को शुरू कर लेते हैं। 19 तारीख की क्लोजिंग देखो, जब ना सभी चीजें साथ साथ में देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, इसको इधर लेते हैं। देखो 19 तारीख की क्लोजिंग है ये। ठीक है, 19 तारीख की क्लोजिंग ये हमारे पास एक जोन बन रहा था, मतलब रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे
अगले दिन ओपनिंग ही यहाँ पर हुई, फिर नीचे चला गया, यही भी रेजिस्टेंस। एट देन उसने ये ब्रेकआउट किया और ऊपर जाकर ऐसे क्लोज किया, ठीक है। हमें पता चला कि ये ब्रेकआउट मल्टी टाइम टेस्ट होकर फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ है और अब ये ऊपर क्लोज है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा हम उसमें नहीं लेंगे, एक बार रीटेस्ट करने आए। तो जैसे ये पुल बैक लिया इसने, रीटेस्ट करने आया स्पोर्ट को, पता है कि फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा, तो यहाँ पर एक बाइंग बनेगी बनेगी, बहुत चांसेस होते हैं ना। तो यहाँ पर जैसे आपको कोई हैमर कैंडल, ठीक है, जहाँ कोई बुलिश कैंडल ऐसा कुछ मिलता तो आपको वहां पे एंटर करना चाहिए। अब यहाँ पे ये दो तरह से आ सकता था। एक तो ये आ सकता था कि एक मिनट, एक तो ये आ सकता था धीरे धीरे, कि यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करता हुआ चैनल बनाता हुआ आ जाए। अगर धीरे धीरे आता चैनल बनाता हुआ तो भी ठीक है, तो फिर ये हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता, फिर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्राई करते हैं ना। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मतलब नीचे से ये फ्लैट हो जाता, नीचे से लेवल, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती दिखती, यहाँ पे डब्ल्यू काइंड ऑफ भी आपको दिखने लग जाता है कि डब्ल्यू सा दिख रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट, तब हम यहाँ पे कहीं एंटर कर लेते है ना। फिर हम ट्रेंड लाइन एंट्री पे ब्रेकआउट पे एंट्री करते अगर ये धीरे धीरे आता नीचे स्लो एंड स्टडी। बट ये यहाँ से गिरा शार्प, ठीक है, ये यहाँ से शार्प गिर गया। अब अगर ये शार्प गिर रहा है ना, एक तो देखो कहाँ से गिरा, थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा सा ऐसे कर, ठीक है। अब ये गिरा वहां से शार्प, एकदम से गिर गया, यहाँ से देखो दो बड़ी बड़ी, एक नॉर्मल छोटी कैंडल, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल। अब इतना दूर से अगर ऐसे बन पे आएगा तो एस को ब्रेक करके ऐसे और नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी तो ब्रेकआउट नहीं कर देगा ऊपर से ना इतना भी। तो जैसे वो कैंडल बड़ी बनी, उस बड़ी रेड कैंडल के बाद इसको कंटिन्यूएशन नहीं मिला, दो बीच में होल्ड कैंडलें, इनसाइड सी कैंडलें मिल गई, ठीक है। अब अगर इसको कंटिन्यू करना था तो इन दो इनसाइड कैंडलों के बाद नीचे ब्रेकआउट कर देना चाहिए था, नीचे कैंडल रेड बननी चाहिए, बट ये वापस रिवर्स हुई। तो समझ आता है कि ठीक है, स्पोर्ट जो है स्पोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है, वहां से होल्ड किया, छोटे छोटे हैमर से बने, और फिर एक बुलिश कैंडल बनी ग्रीन। इस बुलिश कैंडल पर ही एंट्री करके नीचे स्टॉप लॉस रख लेते, ठीक है, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता। कहां तक प्लान करते हैं हम, सिंपल सी बात है, अगर 600 से मान लो निकलता है लेवल, तो 700 का टारगेट होता है, सिंपल है ना। तो अभी हमें एंट्री थोड़ी ऊपर मिल रही है, 620 के ऊपर, 20 के करीब एंट्री, 20-25 पे, तो ठीक है, टारगेट थोड़ा सा 700 के करीब ही होगा हमारा, है ना। तो उसके बीच के पॉइंट ही कैप्चर करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि 600 से चला तो 700 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 100 पॉइंट तो पूरा तो नहीं पकड़ सकते, बीच के 50-60-70 पॉइंट ही पकड़ने होते हैं हमें, तो वो हमें मिल गए। तो ये एंट्री आपकी ये बन सकती थी एक बाइंग की, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसको टच करके ऊपर जाने वाला था, ठीक है। अब अब आते हैं हम, ये 20 तारीख को है ना, तो ये रेड कैंडल 20 तारीख की है। अब क्या हुआ, अब हम जब डेली चार्ट में भी देखेंगे ना, तो हमें दिखेगा कि ये ब्रेकआउट ऊपर को कर रहा है, बट 700 से ऊपर गया नहीं, मतलब ना तो ऊपर होल्ड कर रहा, तो फिर से जब ये नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अब अगर नीचे आ रहा है धीरे धीरे करके, इसको इस जोन के अंदर नहीं आना चाहिए था दोबारा, अगर ऊपर ही जाना होता, ठीक है। जब ये अंदर आ रहा है ना, यहाँ पे अंदर क्लोजिंग दे दी इसने, आप फिर ये बात समझो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना ऊपर को, ये ब्रेकआउट फेल होता दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी ये डेली चार्ट में वन वे ऊपर जाकर बैठा है, ठीक है, पुल बैक तो है, लेकिन वो छोटे टाइम के हिसाब से ठीक बैठते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से कभी भी उसने पिछले दिन के कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो यहां से फिर ये डेली चार्ट में दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट फेलियर का साइन सा बन रहा है। तो अगर आपने वो ट्रेड नहीं किया तो सेकंड नाम में आप ये ब्रेकआउट फेलियर वाला ट्रेड देख सकते थे, कि हो सकता है इसमें ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, क्योंकि ऊपर सस्टेन किया नहीं है इसने, ठीक है। इतने बड़े मूव के बाद भी वो खत्म हो गया मूव, तो बाद में नीचे आ गया, ठीक है, और ये 1:30 के करीब है, तो अच्छा, टाइमिंग भी अच्छा। और आपको पता, अब इस जोन से अगर ब्रेक डाउन करेगा, अंदर आएगा, तो ये नीचे वाले लेवल जो हमारे सपोर्ट होंगे उसको टच करेगा, ठीक है। 600 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो 500 तक तो जाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। 500 के बाद 400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 100 पॉइंट का ये जनरली मूव करता है, तो नॉर्मली देखा जाता है, ठीक है। हमारे पास लेवल्स हैं, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था इतने एरिया में पहले, मतलब इतने एरिया में, ठीक है। उससे बाद ये इतने एरिया में होल्ड कर रहा था, सिंपल है, इस एरिया में ब्रेकडाउन होगा तो ये नीचे यहाँ तक आएगा, इसी जोन तक, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ये यहाँ तक आएगा।
तो ये सिंपल सिंपल से इसमें ट्रेड थे। देखो अभी ये मुझे तो बहुत सिंपल से समझ आते हैं, हो सकता है मैंने इतना टाइम दिया है शायद इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगते, ये सिंपल सिंपल लगते हैं, हो सकता है आपको अभी ये मुश्किल लग रहे हो। देखो एक बात मैं और बता देता हूँ, जब तक आप वो चीजें देखी नहीं ना, पहले आप बोलो कि समझ नहीं आ रही एंट्री की, समझ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, जब तक आपने वो चीज पहले कभी नहीं देखी ना तब तक वो समझ नहीं आएगी। एक बार आपने देख ली उसको समझो, फिर जैसे मान लो मैंने आपका अब आपको ये एंट्री समझा दी, ये भी समझा दी, ठीक है। अब आपको जब कभी भी ऐसा कुछ सीन दिखेगा तो आपने पहले ऐसे सीन देख रखा होगा ये वाला, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा, आप एंटर कर पाओगे। अगर आपने ये देखा ही नहीं है तो आपको वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पे इतना ज्यादा रिएक्ट करने की, इतना इतना ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कब वो देखी नहीं है, आपको वो बात पता ही नहीं है, वो लॉजिक पता ही नहीं है ना, उस चीज के पीछे साइकोलॉजी क्या हो रहा है क्या नहीं, वो नहीं पता है, तो फिर उसको ज्यादा सीरियस मत लिया करो, उसको लर्न करने की कोशिश किया करो, ठीक है, लॉजिक से लगाकर, फिर वो बाद में लॉजिक काम आएगी। अब आप सिंपल देखो, इसने क्लोज किया यहाँ पर, है ना, काफी नीचे क्लोज कर दिया इसने, ठीक है। तो इस इतना बड़ा फॉल के बाद ना, इतना जब शार्प गिर जाता है, वो भी धीरे धीरे, देखो यहाँ से बड़ा फॉल किया, होल्ड सा किया, फिर बड़ा फॉल, फिर होल्ड का, छोटे छोटे फॉल करने लग गया, तो ये स्ट्रेच हो गया था। स्ट्रेच होकर कभी भी प्राइस जाता नहीं नीचे, ठीक है। प्राइस को स्ट्रेच के बाद या तो उसको टाइम वाइज करेक्शन करना होता है, जहां उसको प्राइस वाइज करेक्शन करना होता है कि वो अपना 40-50% पुल बैक ले फिर जाए, ठीक है। अगर ये बार बार, देखो कभी मार्केट को जब एक डायरेक्शन में जाना है ना, मान लो नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो मार्केट ज्यादातर फिर वो जब डायरेक्शनली मूव करना होता है मार्केट को, फिर वो टाइम वाइज करेक्शन करना प्रेफर करता है, बार बार वो प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करता। मान लो बैंक निफ्टी को 45,000 के ऊपर जाना है, ठीक है। अब 45,000 के ऊपर एक बार बाहर लेकर आ गए, 45,100-200 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है, वहां पे होल्ड वोल्ड कर रहा है कह लो। अब अगर वो बार बार प्राइस वाइज करेक्शन करते रहेंगे ना, तो 45,000 वालों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे, समझे। तो मार्केट बार बार 45,000 को 50% पुल बैक के चक्कर में 45,000 को ब्रेक डाउन करके दोबारा उठ नहीं सकती, दोबारा वो ये हरकतें नहीं करती, ठीक है। वो प्रेफर करेंगी कि ऊपर ही होल्ड करवा लिया जाए, उसको टाइम वाइज करेक्शन करवाया जाए, ओके। सो अभी देखो, जब हमें पता कि ये स्ट्रेच हो चुका है तो हमें स्ट्रेच में कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे एक पुल बैक चाहिए, या तो ये 500 तक पुल बैक ले ले ऊपर को, मतलब ऊपर को 40% 50% यहाँ कहीं तक पुल बैक ले ले, ठीक है। फिर नीचे आए तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर भी नीचे टाइम स्पेंड करें। और इसने देखो नीचे पूरा टाइम स्पेंड किया, पूरा टाइम होल्ड किया, और ये ट्रेंड लाइन जो चलती है इसको फॉलो करते रहो, जो बनता दिख रहा हो वो फॉलो करते रहना चाहिए साथ साथ में, है ना। तो जैसे ये ब्रेक डाउन किया ना इसने, ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन और ऊपर वाला ये चैनल सा बन रहा था, तो इसने देखो 1-1:30 बजे तक इसने होल्ड ही किया, ठीक है। फिर इसने अब यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर लो। अगर आपको यहाँ पे समझ आता तो यहाँ पे एंटर कर लो, ठीक है। जो खैर आपको नीचे ब्रेकडाउन मिला ट्रेंड लाइन का, वहां पे एंटर करो, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है। हाँ थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दिखेगा, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अगर एंट्री करना है तो वो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा। जहां से बड़ा फॉल लोग एंटर करे वही तो मेन होगा ना, वहां पर ही तो वो वापस नहीं जाने देंगे उसके ऊपर, तो वहां पे रखना पड़ेगा। जब थोड़ा सा चल जाए तो थोड़ा बहुत ट्रेल कर सकते हैं। तो उसके बाद देखो ये फिर से फॉल किया इसने 400, जब लेवल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो वो फिर 300 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 300 के करीब गया, 10-20 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये वहां तक गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल ब्रेकडाउन पे लेना चाहिए था। अब इसमें कंफर्मेशन बहुत अच्छी थी, देखो क्यों, क्योंकि एक तो पूरा दिन इसने साइडवेज होकर टाइम स्पेंड किया, ठीक है, इस स्ट्रेच को इसने सोख लिया यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट कर दिया, तो अब ये स्ट्रेच नहीं रहा। ऊपर से ब्रेकडाउन जो किया वो काफी अग्रेसिव और बड़ी कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, सिंपल। अब उसमें फिर एंट्री करनी थी, उसकी कैंडल की कम से कम 70% का स्टॉप लॉस तो रखना चाहिए हमें, क्योंकि वो कैंडल के 50% से ज्यादा पुल बैक होना नहीं चाहिए अगर वो कैंडल ब्रेकडाउन वाली है ना। फिर टाइमिंग भी अच्छा था, यहाँ पे एंट्री चाहिए थी एक हमारी। अब देखो एंट्री में ऐसा नहीं है कि ये लेवल ब्रेक करे मैं तो ही करूँ 120 के नीचे, ऐसा नहीं होता, कई बार थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो मुझे जब पता है ना कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, अब उसके बाद इतना एरिया के बीच में मेरी एंट्री कहीं भी हो जानी चाहिए, चाहे ये 5 पॉइंट का जोन हो, चाहे 7 पॉइंट का हो, चाहे जितने का, यहाँ कहीं एंट्री हो जानी चाहिए अगर आपको एंट्री करनी है तो, ठीक है। फिर यहाँ एंट्री करेगा तो 2-4 पॉइंट ऊपर क्या तो नीचे क्या,
ठीक है, वो फिर मैटर नहीं करने चाहिए। उसके बाद देखो ये नीचे गया और इसने ये टारगेट दे दिया, सिंपल। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, अगले दिन फिर से रेड का एक बड़ी रेड कैंडल मिली, अगले दिन कंटिन्यूएशन का तो प्लान होता है ना हमारा, तो ये कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड था डाउन साइड के लिए, ठीक है। जब पहले एक रेड बना था उसके बाद ये कंटिन्यूएशन का ट्रेड हमें फिर से मिला, सिंपल, ठीक है, ये था। अब आप सिंपल देखो ना, चीजें तो काफी यार वही सिंपल है। देखो मैं कितनी बार ये आपको बता चुका हूँ, ये हमने जो लेवल ड्रॉ करे, ये प्रॉपर 100 लेवल पे हमने ड्रॉ नहीं करे कि 100 वाले पे, है ना, क्योंकि जो हमें प्राइस वाइज जो दिख रहा है कैंडलों पर, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है ना ये लेवलों का, वो उसको भी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना। तो हमने उसके हिसाब से लाइनें ड्रॉ करी है और राउंड नंबर को वैसे ही अपने दिमाग में रखा हुआ है साथ में, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, अब ये यहां से अगर फॉल किया, ठीक है, तो इसके बाद ये एक था जो सपोर्ट जो ब्रेक करके गया था, ये यहां तक रीटेस्ट कर सकता था, ठीक है, अगर इसको प्राइस वाइज करेक्शन करना होता, फिर यहां पर एंट्री बनती, फिर यहां से ये फॉल कर देता, ठीक है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया यहाँ पे इसने टाइम वाइज करेक्शन किया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया, नीचे चला गया, ठीक है। अब जब इसने ये लेवल तोड़ दिया रेड वाला, है ना, तो ये नीचे गया, इस ग्रीन लेवल तक टारगेट दे दिया। अब इस ग्रीन लेवल के टारगेट के बाद इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया, ठीक है, उसी जो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया इसने, उसको अब रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ पे वहां पे रिएक्ट किया, यहाँ पे इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया ऊपर को, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन किया उसका, तो फिर वो नीचे आया और आगे तक, ठीक है। तो ये सिंपल, अब ये यहाँ पे एंट्री बनती। अब यहाँ पर देखो कितनी कैंडलें बनी है, एक ग्रीन, उसके बाद रेड का, अच्छा इसको मैं जूम करके दिखाता, यहाँ पर एंट्री कैसे होनी चाहिए थी, सिंपल सी बात थी, एक तो ये रेजिस्टेंस था, दूसरा ये यहाँ से जो ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है ना जिस ट्रेंड लाइन से, जो भी हमने सिंपल पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करवाया, ठीक है, और किसी को ज्यादा टच कराने की कोशिश नहीं की, उसके आगे जो भी टच हुआ उस पे हमने देखना था बस। उसके बाद देखो ऊपर से होल्ड कर रहा था, बाद में नीचे आया, उसने वो ट्रेंड ब्रेक डाउन करी, तो यहाँ पर एंट्री कर लेना चाहिए था जब ब्रेक डाउन कर लिया, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना चाहिए था, ठीक है। अब ये देखो जब ये यहाँ पर से रेड कैंडल बनाई ना, तब एंट्री नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। एक कंफर्मेशन तो ठीक मिल रही है कि इस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस की कैंडलें मिल रही है, रिजेक्शन की, है ना, बट एक और भी तो कंफर्मेशन साथ में पास ही है ट्रेंड लाइन भी, तो उसका भी वेट कर लेते हैं। उसके बाद देखो फिर ये ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश बढ़ी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, है ना, ऊपर से उसने पूरी ग्रीन कैंडल को खत्म कर दिया। यहाँ पर भी एंट्री नहीं करना, क्योंकि भी ट्रेंड लाइन पास में है, उसको भी ब्रेकआउट होने दे देते, ब्रेक डाउन होने देते, ठीक है। तो जैसे ही फिर आगे एक दो और कैंडलें छोटी छोटी रिजेक्शन की ऊपर से बन रही थी, फिर यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ, इस कैंडल के बाद आप एंट्री कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था। अब इतने एरिया के बीच में एंट्री आपकी हो जानी चाहिए जब से वो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा जेन्युइन। उसके बाद देखो इसे थोड़ा सा होल्ड किया, थोड़ा साइडवेज आ गया, फिर एक बड़ा फॉल इसने कर दिया लास्ट में 12, वही देखो 12 बजे मूव आया, ठीक है। ये 12 बजे के करीब इसने 12 बजे के बाद मूव किया, ये हमारी एंट्री जो थी ये 11 बजे के करीब इसने करवा दी, है ना, 11 बजे के करीब एंट्री हो रही है, ठीक है। तो ये अब देखो हर चीज में थोड़ा सा टाइमिंग मैटर करती है अलग तरह से। स्टॉक में हमारी एंट्री थोड़ी सी अलग तरह से मैटर करेगी, ठीक है, और उसका प्राइस बिहेवियर थोड़ा अलग तरह से देख रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा अलग रहता है, ऑप्शन बाइंग में अलग, सेलिंग में अलग। अब ऑप्शन अगर बाइंग में होता, मान लो ऑप्शन बाइंग में हमारा एंट्री होना चाहिए ऐसे, है ना, कि यहाँ पर एंट्री हो, वहां से मोमेंटम शुरू हो जाए अगर ऑप्शन बाई किया है तो, क्योंकि अगर वो साइडवेज में हम फंस गए तो हमारा प्रीमियम डीके हो जाएगा, ठीक है। तो हमें साइडवेज वाला नहीं चाहिए, वहां पे हमें एक्यूरेट ये चीज चाहिए होती है कि वहां पर एंट्री हो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं तब वो पैसा बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं अगर हम, तो हमें यहाँ पर ही एंटर करना। जैसे ही पहली एक दो रिजेक्शन मिली है, जब ब्रेकडाउन मिला, तो इस एरिया में हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर साइडवेज भी होगा तो भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो चलो, तो उसमें एंट्री पहले जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तब हमारा 11 बजे की एंट्री, जहाँ कह लो कि 11-15 की एंट्री, ये ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आप सिर्फ रिजेक्शन देख रहे हो, रिजेक्शन मिल रहा है, आप वहां पे एंटर कर जाओगे, क्योंकि वहां उसके बाद वो साइडवेज होकर नीचे आ ही सकता है, आ ही जाएगा, क्योंकि आपका अगर प्लानिंग है तो वहां पे हमें ऑप्शन सेलिंग में पहले थोड़ी एंट्री करनी होती है, क्योंकि अगर ये प्राइस मान लो यहाँ पे 100 रुपए का चल रहा है ना,
ठीक है, आप उसके बाद आपको ब्रेकआउट यहाँ मिल रहा, तो आप यहाँ पे एंटर करने वाले हो, तो ये प्राइस आपको यहाँ पे 80 मिलेंगे मान लो। ठीक है, तो आपके 20 वो ऐसे ही कम हो जाएंगे, हालांकि इसका आपको एंट्री यहाँ कर लेनी चाहिए थी ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो ये सीन होता है थोड़ा सा, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ी एंट्री पहले करनी पड़ती है। ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉपर टाइम पर, अब स्टॉक में भी ऐसा ही है। स्टॉक में एंट्री हमें यहाँ करनी पड़ेगी पहले, जब हमें कुछ कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि स्टॉक स्टॉक अगर यहाँ से धीरे धीरे करके भी चला गया ना नीचे, यहाँ कहीं तक चला गया, ठीक है मान लो, तब भी वो अपने 10-20 पॉइंट निकाल देगा, तो वो 10-20 पॉइंट वापस नहीं आएंगे आपके हाथ में, आपकी एंट्री नीचे चली जाएगी और स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम डीके तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, तो नॉर्मली चलता है। तो इसमें हमें तो इसमें हमें जितना रेजिस्टेंस के पास प्राइस मिले उतना ही अच्छा, क्योंकि उतना हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का टारगेट बढ़ जाएगा, लंबे हो जाएंगे पॉइंट। तो ये होता है, इसमें थोड़ा पहले ही टाइम पर करना पड़ता है, मतलब पहले तो क्या, मतलब इसमें 11 बजे का मैटर नहीं करता हमारे लिए। क्यों? क्योंकि पता है कि 11 बजे भी अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये ब्रेकडाउन हो गया ना अगर जेन्युइन, तो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जाए, चाहे वो फास्ट जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। वो उस प्राइस को दोबारा टेस्ट करने या टच करने आएगा नहीं ज्यादातर। ठीक है ना, हमें इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ हमारे अगेंस्ट तो हो नहीं रहा। अगर यही हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं यहाँ कहीं पे, तो दिक्कत हो जाती है अगर साइडवेज हो जाए तो। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो स्टॉक भी थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरह ही कह लो कि एंट्री होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखो यहाँ से जब इसने टच किया, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, ऊपर को आया, अब यहाँ से होल्ड कर रहा है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर उसको ऊपर भी आना है, जब कुछ भी होल्ड भी करना है, तो इसको दोबारा ये लोअर लेवल को टच करने जाता ही है, और उसके बाद डब्ल्यू से दिखने लग जाता है, फिर ये होल्ड करता है। तो ये वही कि इसने साइडवेज होकर फिर ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर छोटा सा स्कैल्प है, ऊपर स्टॉप लॉस, ये नीचे तक का टारगेट, ठीक है, जितना आपको मिले, क्योंकि डबल बॉटम सा बनता हुआ अगर दिखेगा तो वहां से ही उठेगा, स्पोर्ट उठेगी। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिला है फर्स्ट टाइम उसको नीचे से, तो अगली बार भी वो यहाँ से मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा अपना बुक करने के लिए। ठीक है, छोटा सा जो स्कैल्प अगर कर रहे हो, तो ये फिर उस बॉटम बनाने के लिए आता है। उसके बाद फिर देखो ये ऊपर ही होल्ड किया और वहां पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये इस तरह से कुछ खड़ा है। तो देखो एंट्री है ना ऐसे ही होती है। अब मैं एंट्री में और मैं क्या बताऊं, ये चीजें होती हैं। बाकी अगर और भी कुछ होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे भी एंट्री, अब मान लो इसमें एक एंट्री देख लो, चलो ये देख लेते हैं। देखो इसमें मुझे पता है कि यहाँ पर ओपनिंग लेवल है, ओपनिंग लेवल हमारा, क्लोजिंग लेवल, ओपनिंग लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और हाई लो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखो ये ऊपर अगर होल्ड कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, ठीक है, अब ये फिर से इतना ऊपर खुला मान लो, तो मॉर्निंग में ब्रेकआउट कर नहीं पाया। ठीक है, अगर इतना ऊपर से आ रहा होगा और धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस नीचे के लेवल को ब्रेक करना मुश्किल है इसके लिए? ठीक है, ये नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाएगा इसलिए इतना दूर से आकर ब्रेक करना। ठीक है, और देखो अगर इसको करना भी होता ना ब्रेक डाउन, यहाँ से ऊपर से आता, यहाँ पे प्रॉपर साइडवेज होता, फिर ब्रेक डाउन आपको मिलता। जहां फिर क्या होता कि प्रॉपर ऊपर से गिरा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऊपर को चढ़ने की कोशिश करता, आपको ट्रेंड लाइन दिखाता नीचे के लिए। ठीक है, लेकिन ये जिस तरह से नीचे आ रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए दिखा रहा है, देखो ऐसे करके, है ना, बनती हुई। तो इसमें फिर अगर जब ये ट्रेंड लाइन मान लो, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हुई ना इतनी बड़ी कैंडल से, देखो ठीक है, जब ब्रेकआउट होती है ट्रेंड लाइन, तो आपका एंट्री यहाँ कहीं पे इतने एरिया के बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने एरिया के बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ी ग्रीन कैंडल जिन्होंने बनाई है वो कभी भी उसके नीचे आने नहीं देंगे अगर ऊपर जाना होगा तो। ठीक है, वो 50% या 40% भी कभी कभी मुश्किल में ही आने देते हैं, ज्यादातर वो खींच देते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइमिंग अच्छा था, देखो इसका टाइमिंग कुछ 11 बजे के बाद का ही था। ठीक है, 11 बजे करीब का था। बट ये ब्रेकआउट तो है ना, स्टॉक में तो ब्रेकआउट तो है, ऑप्शन में हम एंट्री नहीं करते उतने टाइम, क्योंकि वो साइडवेज हो जाता है। स्टॉक इतना ज्यादा साइडवेज नहीं होते, उनको होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ऐसे भी धीरे धीरे करके भी गए हैं ना ऊपर, तभी वो उतने पॉइंट, देखो ब्रेकआउट पे मान लो हमारी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, यहाँ पे इसने होल्ड किया और फिर ये ऊपर,
हमने अगर यहाँ एंट्री करी है, ऊपर गया, उसके बाद देखो सारा टाइम साइडवेज रहा, साइडवेज रहा, हमारे जेब से कुछ नहीं गया, जैसे ही वो फिर ऊपर आ गया, देखो यहाँ से अगर देखा जाए 565 से भी अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ भी चला गया ना धीरे धीरे 600 तक, तब भी हमारे पास वो उतने पॉइंट दे गया है जितने हमारे 30-35 पॉइंट वो दे गया है, ठीक है, चाहे वो धीरे धीरे गया हो चाहे कैसे भी, तो हमें मतलब एंट्री इसमें कर लेनी चाहिए टाइम पर, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे कर लेनी चाहिए, जो भी इसमें मिलता है ना ब्रेकआउट, क्योंकि वो बार बार वो नीचे नहीं आएगा। और ये देखो फिर से ऊपर गया और इसने होल्ड होल्ड करके ऊपर यहाँ क्लोज किया, तो ये भी अच्छा पॉइंट था ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अगर ना इसको ब्रेक डाउन करना होता, तो ये पिछले दिन यहाँ पे क्लोज था, देखो यहाँ पे क्लोज था, अगर इसको नीचे जाना होता इसको गैप डाउन खुलना चाहिए, ठीक है, या साइडवेज खुलना चाहिए, इसको वहां से फिर नीचे आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और फिर ब्रेक डाउन। इतना दूर खोलने का क्या ही मतलब है, अगर गैप अप खुल रहा है मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट में खुल रहा है, ठीक है, अगर गैप अप खुल रहा है तो, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट में खुल रहा है तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट नेगेटिव सेंटीमेंट में इतना जल्दी नहीं बदलता, ठीक है ना, कुछ तो चीजें होती हैं, तो यही सीन है। सो आई होप आपको ये समझ आई चीजें कि नहीं, बताना मुझे, ठीक है, बाकी और भी जब मेरे माइंड में जो भी बातें आएंगी फिर मैं एंट्री वगैरह और एग्जिट वगैरह की मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो अभी थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा, तो इसलिए अभी बनाया, वीडियो थोड़ी कम बन रही है, ठीक है, खैर चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।